हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक है फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। ओके, ये सिक्स स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 10 है। सो पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ फोर्स। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फोर्स होता है क्या। सो फोर्स की बेसिक डेफिनेशन है, फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कॉज दैट चेंजेस और टेंड्स टू change the state of the body once applied. If the body is in motion, it comes to rest, and if at rest, then it will come to motion. It can also cause a change in the direction, shape, size, etc. of the body. डेफिनेशन मीनिंग ये है कि फोर्स एक ऐसा एक्शन है, ठीक है, या एक्सटर्नल कॉज है जो बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है, साइज़ को चेंज कर सकता है, और अगर कोई चीज़ मूव हो रही है उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एग्जांपल दूं मैं तो क्रिकेट होता है, राइट। बॉलर बॉल करता है, बैट्समैन उसको हिट करता है, तो उसका डायरेक्शन, बॉलर बैट्समैन के साइड हिट करता है, देन उसको बैट्समैन क्या करता है, कोई भी एक डायरेक्शन में हिट करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, राइट। ऐसे ही फुटबॉल, अगर फुटबॉल है, काफ़ी लोग खेल रहे हैं, ओके, तो अगर एक कोई प्लेयर हिट किया, दूसरे प्लेयर के पास गया, तो वो उसको जब हिट करता है, फोर्स लगता है, डायरेक्शन चेंज होता है, राइट। देन अगर मैं शेप की बात करूँ, सो प्लेइंग क्ले होता है, मिट्टी ले लो, अगर मैं इसको दबाऊँ या प्रेस करूँ, या यहाँ पे पिक्चर में स्पॉन्ज दिख रहा है, अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है, राइट। और साइज़, राइट, डेफिनेटली मैं अगर किसी चीज़ को प्रेस करूँ तो मैं उसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ, राइट, कोई भी बॉडी का या कोई भी ऑब्जेक्ट का। तो बेसिक डेफिनेशन फोर्स की यही है, ऑलराइट। अभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इस फोर्स के बारे में, ठीक है। अभी ये बोट है, बोट पे एक बॉय है, वो फोर्स लगा रहा है फोर्स से, तो वो मूव हो रही एक डायरेक्शन में। देन स्पॉन्ज है, उस पर फिंगर्स हम प्रेस कर रहे हैं तो उसका शेप चेंज हो रहा है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस में क्या है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक बोट है, उस पर एक बॉय है, लड़का है, वो ओवर से पुश कर रहा है बैक साइड में, तो शिप क्या हो रही है, बोट क्या हो रही, फॉरवर्ड साइड में मूव हो रही है। देन स्पॉन्ज है, अगेन फिंगर से कोई उसको पुश कर रहा है तो उसका शेप चेंज हो रहा है, प्रेस हो रहा है। देन एक रॉड है, उसको बैंड कर रहे हैं, मसल से एनर्जी लगा कर उसको बैंड कर रहे हैं। देन ये बुलॉक कार्ड है, अगेन यहाँ मसल से फोर्स यूज़ कर रहे हैं, बुल जो मसल्स की एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, फोर्स यूज़ कर रहे हैं कार्ड को मूव करने के लिए। अगेन देन व्हील है, व्हील को एक बॉय है, वो स्टिक से हिट करता है तो वो रोटेट होती है, आगे मूव होती है। देन अगेन एक और इमेज है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक बॉय है, वो बॉल को, फुटबॉल को अपने लेग से हिट किया तो वो मूव हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, फोर्स। ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है इस पिक्चर में, उस पर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस वजह से वो हो रहा है, राइट। तो ये था फोर्स। सो अभी हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन है, उसको ट्राई करते समझने के लिए। विल अ बोट मूव अहेड अनलेस पुश्ड विद द हेल्प ऑफ एन ओर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो बोट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी विदाउट किसी फोर्स या इसके फोर्स के बिना। तो आंसर है नो, क्योंकि फोर्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी चीज़ को मोशन हमने देखा, मोशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है, वी नीड टू अप्लाई एन फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। अगर वो मोशन में है, स्टॉप करना है तो भी फोर्स लगेगा, स्टॉप है उसको मोशन देना है, या रेस्ट में है उसको मोशन देना है तो भी फोर्स लगेगा। तो डेफिनेटली ये ओर की हेल्प लगेगी, इस ओर से बैक साइड में मुझे पुश करना पड़ेगा ऐसा, इस साइड, देन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, राइट। तो विदाउट ओर हम लोग बोट को पुश या मोशन में नहीं ला सकते हैं। तो आंसर है नो। ठीक है। नाउ सेकेंड है, हु exerts force to move the block cart forward।
सो ये बुल्स जो होते हैं इनके मसल्स होते हैं, मसल्स फोर्स जिसको बोलते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग। इस मसल फोर्स की वजह से ये जो काट होता है ये आगे मूव होता है, ठीक है। वॉट मेक्स द बॉल मूव ड्यूरिंग अ गेम ऑफ फुटबॉल, हाउ डज इट्स डायरेक्शन चेंजेस। अभी ये फुटबॉल मैच चल रहा है तो कैसे इसका ये मूव होना शुरू होता है। डेफिनेटली अगर बॉल यहाँ है, इसने किक किया, ये मूव होना शुरू हो गया। सपोज यहाँ पर एक प्लेयर है, उसने अगेन किक किया इस डायरेक्शन में, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट। उसका डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, उस पर एक फोर्स लगाना पड़ता है। दूसरा प्लेयर इस पर फोर्स एक और अपोजिट डायरेक्शन में या किसी एक डायरेक्शन में लगाएगा, उसका फोर्स उस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, सॉरी उस डायरेक्शन में उसका मोशन होगा, चेंज होगा। जैसे मैं कोई फोर्स अप्लाई करूँगा तो वो उस डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो भी एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सेकेंड है, विल द व्हील गो फॉरवर्ड इफ इट इज़ नॉट पुश विद द स्टिक। जाएगा ये फॉरवर्ड अगर मैं इसको यहाँ से पुश नहीं करूँ, नहीं जाएगा, राइट, जाएगा ही नहीं। तो अगर मुझे फॉरवर्ड पुश करना है तो मुझे यहाँ से स्टिक से इसको पुश करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। देन उसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन ऑन इट्स ओन, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और टू स्टॉप इट, राइट। तो फोर्स इंपॉर्टेंट है किसी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसको मोशन में लाने के लिए, या कोई मोशन में उसको स्टॉप करने के लिए, या उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है। विदाउट फोर्स आप कुछ नहीं कर सकते। अगर फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तो जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में वो मोशन में रहेगा, और जो जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में मूव होता रहेगा अनटिल अनलेस उस पर कुछ फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए। व्हाट हैपन्स व्हेन यू होल्ड द टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग एंड पुल देम अपार्ट। क्या होगा अगर ये स्प्रिंग है, राइट, अगर मैं उसको पुश करूं इस साइड एंड इस साइड, तो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, राइट, स्ट्रेच होगा ये, करेक्ट। तो उसमें भी वापस अगर मैं स्ट्रेच करके रखूँ उसको, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, जिसे रिलीज करूँगा वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लैक स्मिथ हैमर अ रेड हॉट पीस ऑफ आयरन, आयरन क्या होगा अगर ये एग्जांपल है, यहाँ पे देखो क्या होगा अगर ये रॉड है, राइट, ये रॉड है, इस रॉड पे ये हिट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है, ये शेप चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। वैसे ये अगर इसको स्ट्रेच करेगा यहाँ से, तो स्प्रिंग का शेप भी चेंज होगा, राइट, वो स्ट्रेच होगा, तो यही होगा। देन उसके बाद है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो अगर इसका शेप चेंज करना है या इसका शेप चेंज करना है, जो भी है, तो मुझे फोर्स लगेगा, राइट, मुझे ये हैमर से यहाँ पे हिट करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, तभी इसका शेप चेंज होगा, अदरवाइज चेंज होगा नो। तो फोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, किस लिए, शेप चेंज करने के लिए। ये रॉड था, इसको फ्लैट बना रहा हूँ मैं, राइट, तो वो मैं इस पर फोर्स हैमर से अप्लाई कर रहा हूँ। दैन स्प्रिंग इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो भी मुझे फोर्स लग रहा है। विदाउट फोर्स क्या मैं इसका शेप चेंज कर सकता हूँ, दोनों का नहीं चेंज कर सकता। तो फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट।